दोस्तों ये सच्ची घटना है सन 1997 की, जब रात के समय में पूरा का पूरा परिवार सो रहा था और कुछ ही देर बाद गोलियां चलने की आवाज आती है तो एक बच्चा डर के मारे एक कोने में छिपकर बैठ जाता है और जैसे ही कुछ लोग उसके घर में घुसते हैं तो उसकी माँ को मार देते हैं, उसके बाप को मार देते हैं, उसको भाई को मार देते हैं। जब वो 7 साल का बच्चा सब कुछ देख रहा था एक कोने में बैठकर, तो वो अपनी माँ में कितनी गोलियां लग रही हैं वो गोलियों को गिन रहा था। दरअसल उसकी माँ में 7 गोलियां लगती हैं और उसके छोटे भाई में करीब 2 गोलियां लगती हैं और वो अपने पिता में कितनी गोलियां मारी वो गिन नहीं पाता, क्योंकि जब वो एक कोने में बैठकर अपने पिता और माँ के कातिलों को देख रहा था और अपने बाप का कत्ल होते हुए देख रहा था, तो इसी बीच में उसके पिता का एक मांस का टुकड़ा उसके मुंह पर जाकर गिर जाता है और वो डर जाता है, वो गोलियां गिन नहीं पाता। और उसके कुछ ही दिनों बाद वही कातिल उसके दादा को मार देते हैं। उसके दादा के साथ में एक गार्ड रहता था, उसको भी मार देते हैं। और उसके साथ पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है, वो बदले की आग में भुन जाता है और करीब 27 साल बाद यानी कि 2024 में लौट कर आता है और उन्हीं कातिलों का पूरा परिवार तहस नहस कर देता है। अपने बदले की आग में वो 5 कत्ल कर देता है। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है जीत सैन और दोस्तों ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बनारस की। जब वो कातिल उस बच्चे के पूरे परिवार को तहस नहस कर देते हैं तो उसके बाद में उस बच्चे का ताऊ और ताई उस लड़के को पालते हैं और उस लड़के की उस घर में इज्जत सिर्फ और सिर्फ इतनी होती है, उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इतनी होती है जितनी एक नौकर की होती है। हालांकि वो लड़का पढ़ा लिखा होता है, दिमाग से तेज होता है, उसको सब कुछ पता रहता है कि कौन कैसे क्या कर रहा है, तो उसको मारते पीटते हैं। उसका ताऊ भी उसको मारता पीटता है और उसके ताऊ के बच्चे भी उसको मारते पीटते थे। लेकिन एक दिन उसका ताऊ और उसके ताऊ के बच्चे उसको बहुत ज्यादा पीट देते हैं और वो गुस्से में अपने घर से निकल जाता है, यानी कि 2022 में। और करीब 1.5 से 2 साल बाद वो 2024 में उसी घर में करीब 2 से 3 दिन रहने के लिए आता है। वो सब कुछ नोट करता है कि कौन किस टाइम उठता है, किस टाइम खाता है, किस टाइम पीता है, कौन कहाँ जाता है, किस लिए जाता है। और करीब करीब उसके 4-5 दिन बाद वो लौट कर आता है और एक एक कर सबको मार देता है। उसके माँ बाप को मारने वाला कोई और नहीं, उसका ताऊ ही होता है, उसके ताऊ के बच्चे ही होते हैं। वो पढ़ा लिखा था, दिमाग से तेज था, इसीलिए कत्ल इस तरीके से करता है कि पुलिस भी कत्ल को देखकर हैरान थी। और शर्म की बात तो ये थी कि पुलिस भी उसको पकड़ नहीं पाई। पुलिस पूरी मेहनत लगा देती है, पूरी ताकत लगा देती है, क्योंकि ना तो वो फोन इस्तेमाल करता था, ना ही कोई ATM कार्ड इस्तेमाल करता था, ना ही कोई ID इस्तेमाल करता था। और पुलिस पूरी ताकत के बाद करीब करीब 90 से 100 दिन बाद उस लड़के को पकड़ लेती है। हालांकि आज वो सलाखों के पीछे है। दोस्तों इस वीडियो का उद्देश्य किसी को डराना धमकाना बिल्कुल भी नहीं है।